हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं पूजा बिस्वाल और मेरे साथ है निधि। आज हम बात करेंगे बिग बॉस 14 के बारे में और बिग बॉस 14 के सीनियर्स के बारे में जिन्होंने सबसे ज़्यादा लाइमलाइट बटोरी है। हाँ, बात करते हैं। निधि मैम, बताइए कि सीनियर्स कब जाएंगे? पता नहीं, ये तो बिग बॉस वाले ही बता सकते हैं कि सीनियर्स कब जाएंगे। हाँ, मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि सीनियर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं जो बेचारे फ्रेशर्स हैं उनका गेम वीक कर रहे हैं, क्योंकि जो तीनों सीनियर्स इस बार आए हैं, सिद्धार्थ, गौहर और हिना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेड स्ट्रांग है और पहले गेम जीत कर आए हैं, तो बहुत बहुत ज़्यादा हावी लग रहे हैं कहीं ना कहीं। और उसकी वजह से मुझे कहीं लग रहा है जो कमज़ोर कड़ी है इस सीज़न की, जान हो गया या शहजाद हो गया या निशांत हो गया, इनका गेम कहीं ना कहीं दिख ही नहीं रहा है। और उनकी विदाई का तो हर किसी को इंतजार है कि सीनियर्स हाँ, चले जाएं। सीनियर्स चले जाएं, ताकि क्योंकि मैं एज एन व्यूअर चाहती हूँ कि उन लोगों की पर्सनालिटी सामने आए, वो लोग नज़र आए कि वो लोग कैसे हैं। अभी तक मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आया है कि शहजाद कैसा है, जान कैसा है या निशांत कैसे है। कहीं ना कहीं मुझे अभी तक इनका गेम प्लान नहीं समझ में आया, और एज एन व्यूअर मुझे इनका कैरेक्टर भी अभी तक समझ नहीं आ रहा, इनके कैरेक्टर के शेड समझ नहीं आ रहे। तो मैं चाहती हूँ कि अगर सीनियर जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये लोग नजर आएंगे। पर क्या लग रहा है कि बिग बॉस के जो मेकर्स हैं वो इन्हीं की तीनों के भरोसे बैठे हैं, क्योंकि ये जो अपने अपने सीजन्स में ये लोग बहुत स्ट्रांग थे, इनकी पर्सनालिटी स्ट्रांग थी, इनकी फैन फॉलोइंग बहुत स्ट्रांग थे। क्या इसी के बेसिस पे इनको लाया गया और इनके जो वीक है जो एक्सटेंड भी कराए जा रहे हैं? आई थिंक मुझे यही रीज़न लग रहा है कि ये सब टीआरपी का खेल है, कि कहीं ना कहीं बिग बॉस 13 की टीआरपी बहुत हाई थी, इसलिए सिद्धार्थ को लाया गया है। और हिना और गौहर भी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए उन्हें कहीं ना कहीं लाया गया है। मगर इसकी वजह से जो एक बिग बॉस का गेम है ना, वो एमटीवी रोडीज़ की मुझे याद दिला रहा है, जिसमें वो मेंटोर बन जाते हैं और मेंटोर के बाद टीम्स बढ़ जाती हैं। अगर आप अपकमिंग प्रोमो में भी देखोगे तो प्रोमो में भी कहीं ना कहीं यही हो रहा है कि अब टीम्स बढ़ जाएंगी, सिद्धार्थ की टीम होगी, हिना की टीम होगी और गौहर की टीम होगी, और वो बताएंगे कि कैसे खेलना है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उससे और नुकसान होगा फ्रेशर्स को, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अभी तक जितना भी मैंने ये गेम देखा है, सिद्धार्थ जो है वो रूल करते हैं। वो जूनियर्स को, जो फ्रेशर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं गेम में हाईलाइट नहीं होने देते। वो हमेशा ये डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, तो फिर वही होगा, कहीं ना कहीं फ्रेशर्स नजर नहीं आ पाएंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस भी जो है, जैसे पहले के सीजन में भी अगर हम बात करें तो सिद्धार्थ को हमेशा मेरे प्रायोरिटी मिलती थी बिग बॉस की तरफ से, और इस बार भी दो प्रायोरिटी मिली। एक तो पहले भी उनको मौका मिला था कि वो किसी फ्रेशर को आउट कर सकते हैं, तो उन्होंने सारा को करा था। इस बार भी अभी हमने प्रोमो देखा है तो उसमें फिर से उनको जो तीन बॉटम में जो है तीन कंटेस्टेंट, उनको मौका मिल रहा है कि वो ही डिसाइड करेंगे कि बाहर निकालें। तो क्या लगता है कि जो बिग बॉस है वो भी उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं? एक्चुअली ये तो, अगर पूजा तुम्हें याद होगा कि लास्ट सीजन में भी हम यही बात करते थे कि कहीं ना कहीं जो सिद्धार्थ के अगेंस्ट खड़ा होता है, सलमान उसको वीकेंड पैकेट डांटते हैं, और हमें भी उस टाइम कहीं ना कहीं लगता था कि कहीं कुछ ना कुछ पार्शियलिटी हो रही है ये। सॉरी, बिग बॉस बायस हाँ, है। बिग बॉस बायस्ड है। ये बहुत ज्यादा ट्वीट भी हुआ था, रीट्वीट हुआ था कि बिग बॉस बायस्ड है, और फिर इस बार सिद्धार्थ को ले आए और कहीं ना कहीं सिद्धार्थ के हाथ में फिर से सारी पावर्स जा रही हैं। पर जहाँ सिद्धार्थ की बात कर रहे हैं, मैं ऐसी इसके बाद में अगर सिद्धार्थ की बात हो तो शहनाज की भी बात होती है। पिछली बार बात ये हुई थी कि शहनाज भी बिग बॉस में आएंगी, ऐसा कुछ खबरें थी। अगर वो आती हैं बिग बॉस में तो क्या लगता है कि शहनाज थोड़ा सा गेम को अच्छा करके जाएंगी? हाँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शहनाज गेम को अच्छा करते हैं, क्योंकि अगर आपने लास्ट सीजन में भी देखा है तो शहनाज जो है वो सिद्धार्थ को भी कहीं ना कहीं डाउन करती है। उनका जो डोमिनेटिंग और अग्रेसिव बिहेवियर है, और वो कहीं ना कहीं वो ठीक करती हैं। लेकिन मैं पर्सनली, वैसे व्यूअर, एज एन व्यूअर, मैं नहीं चाहती अभी लास्ट सीजन के और कंटेस्टेंट को देखना। मैं चाहती हूँ इस सीजन में जो लोग आए उससे हम कनेक्ट कर पाएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं पूजा, आपको भी लग रहा होगा और मुझे भी लग रहा होगा कि हम इन लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम इनके इमोशनल साइड, इनके अग्रेशन साइड, ये हम देख नहीं पा रहे हैं। जो एज एन व्यूअर किसी का भी फैन बनने के लिए हमें उससे कनेक्ट करना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सीनियर्स की वजह से मैं अभी तक कनेक्ट नहीं कर पा रही इस सीजन के सीनियर्स के कंटेस्टेंट से। पार्ट को हटा दिया जाए, अगर सीनियर्स को बोल दे कि सीनियर्स नहीं है, तो उसके अलावा अगर आपको कौन है जो दिख रहे हैं? मुझे लगता है अगर सीनियर्स को हटा दिया जाए तो रुबीना है, जैस्मीन है, जिसका गेम मुझे अभी तक अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है। रुबीना मुझे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रही हैं, जो उनको अच्छा नहीं लगता वो बोल रही हैं, जो उनको खराब लगता है वो भी वो बोल रही हैं। और जैस्मीन का मुझे लग रहा है सारे शेड्स दिख रहे हैं, वो इमोशनल भी दिख रही हैं, वो सैड भी दिख रही हैं, और वो उनका अग्रेशन भी दिख रहा है, वो टास्क में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से वो रियल दिख रही है मुझे कहीं ना कहीं, और मुझे लगता है व्यूअर्स को भी वो कहीं ना कहीं रियल दिख रही है, क्योंकि उनके कैरेक्टर में सारे शेड्स दिख रहे हैं।
वेल गाइज हमारे हिसाब से तो हमारे हिसाब से तो सिद्धार्थ और हीना और गौहर, इन लोगों को इस टाइम अब 2 हफ्ते हो चुके हैं और उनको अब निकल जाना चाहिए, ताकि हम बाकी कंटेस्टेंट्स के व्यूज, मतलब बाकी कंटेस्टेंट्स के हम उनके पॉइंट ऑफ व्यूज जाने। आपको भी अगर यही लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू।